एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी रोडवेज की बसों को धक्का मारने की फोटो ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा है। यूपी रोडवेज की बसों का खस्ता हाल भी यूपी की भाजपा सरकार जैसा है, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है और लिखा है कि जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार होते हुए भी विकास के मार्ग पर नहीं चल पा रही है। धक्का लगाने वाले यात्री कह रहे हैं कि धक्का लगाने के नाम पर महंगी टिकटों में थोड़ा डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। ये फोटो ट्वीट की है अखिलेश यादव ने और ये तंज कसा है सरकार पर। फ्री फ्री और फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, टैबलेट फ्री और लैपटॉप भी फ्री। फ्री की ये सियासत उस मोड़ पर ले आई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देश में केंद्र और राज्य की सरकारें कर्जदार हैं। आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वक्त में केंद्र और राज्य की सरकारों पर कुल मिलाकर 150 लाख करोड़ का कर्ज है, लेकिन फ्री की सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, लेकिन मामला फ्री की परिभाषा पर अटक गया है। सवाल ये कि आखिर किसे फ्री माना जाए और किसे नहीं, क्योंकि हर दल की मुफ्त सियासत की अपनी परिभाषा है। लिहाजा सभी दलों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। हर दल का चुनावी वादा, हर दल के मैनिफेस्टो में मुफ्त पहले से ज्यादा। लेकिन कब तक, कहां तक और क्यों? क्या श्रीलंका बनने की कगार पर पहुंचने तक? राज्यों का अगर कर्ज मिला दें और केंद्र का कर्ज मिला दें तो 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर ये कर्जा नहीं धीरे धीरे खत्म किया गया, अगर ये जो लगातार बजट बढ़ रहा है इसको नहीं रोका गया, आने वाले टाइम में भारत की स्थिति पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हो जाएगी। क्या सवाल सिर्फ इतना है या फिर इससे कहीं आगे का है? क्योंकि कोई भी दल पीछे नहीं है। सरकार किसी की भी हो, सियासत मुफ्त की। कोई मुफ्त में मिक्सर जूसर ग्राइंडर दे रहा है, कोई वॉशिंग मशीन का वादा करता है, कोई स्मार्टफोन बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैब बांट रहा है, कोई जो है स्कूटी देने का वादा कर रहा है। और खासतौर पे जो मुफ्त में बिजली पानी का एक छोड़ा गया है, बड़ी सीधी सी बात है, गंदा पानी मुफ्त में देने से अच्छा है शुद्ध पानी दिया जाए पैसे लेके। मुफ्त पानी कैसा होगा पता नहीं। मुफ्त में शिक्षा मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। व्यवस्था बनेगी या नहीं पता नहीं। फिर भी मुफ्त की सियासत जारी है। और अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो परिभाषा पर राजनीति भारी है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि बताइए कि फ्री की परिभाषा क्या है, कि क्या चीज जन कल्याण है और क्या मुफ्तखोरी कहलाएगा, क्या मुफ्त की रेवड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सभी पार्टियां ये बताएं कि जन कल्याण और फ्रीबीज के बीच में डिफरेंस कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दो ही सवाल हैं कि राजनीतिक दल बताएं क्या जन कल्याणकारी है, क्या मुफ्त की सियासत है, और इस पर शनिवार तक जवाब मांगा है। लेकिन इससे पहले कोर्ट के बाहर मुफ्त की सियासत पर बवंडर अपने उभार पर है। बात फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा की बात नहीं, बात वहां भी नहीं है जहां कांग्रेस पहले मदद किया करती थी। जैसे हम लोग सिंचाई में सब्सिडी दिया करते थे, इसलिए क्योंकि सिंचाई में जब आप सब्सिडी देंगे उत्पादन अच्छा होगा, देश में भुखमरी जाएगी, देश में गेहूं बनेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा उसमें ठीक होगी। अगर आप इंडस्ट्री के लिए थोड़ी बहुत सब्सिडी देते हैं, उसमें इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट आएगा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट आएगी, देश की उन्नति होगी। लेकिन अगर आप घर में पंखा चलाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, अगर आप फ्री में बसों में बैठने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ नीरा वोट से है, तो मैं तो कहता हूं ये तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो बात परिभाषा पर आकर अटकी है। ये सवाल कोर्ट के बाहर भी उठ रहा है और कोर्ट के अंदर भी। अब देखना है शनिवार को सरकार और राजनीतिक दल क्या परिभाषा कोर्ट के सामने रखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों को वादा करने से रोकना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो फ्री की सियासत है उसे लेकर रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन फ्री की जो योजनाएं हैं वो कैसे राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए जो है एक तरीके से बोझ बनती जा रही है। राज्य सरकारों का आंकड़ा आपको बताते हैं एलईडी वॉल के जरिए। तो ये
उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लें, जो कर्जा है वो 6.59 लाख करोड़ का है। अब मुफ्त में योजनाएं अलग अलग जगहों पर दी जाती है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 5.52 लाख करोड़ का कर्जा यहाँ पर है, और आंध्र प्रदेश की बात करें 3.98 लाख करोड़ का कर्जा यहाँ पर सरकार पर है मुफ्त की योजनाएं देने के चलते। 6.59 लाख करोड़ का कर्जा तमिलनाडु की सरकार पर है। तो ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो 6.08 लाख करोड़ का कर्जा यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पर है, और मुफ्त की योजनाओं को लेकर सियासत अब भी देश भर में जारी है। बात गुजरात की करें, गुजरात में 4.02 लाख करोड़ का कर्जा सरकार पर है, और ये देश भर के अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बात राजस्थान की अब कर लेते हैं, 4.77 लाख करोड़ का कर्जा सरकार पर है, और इस बीच ये देखिए पूरे इंडिया का मैप आपको दिखा रहे हैं। कर्ज के बोझ तले दबे हैं ये राज्य, लेकिन फिर भी फ्री की सियासत जारी है। फ्री बिजली की बात करें, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो मुफ्त के वादे किए गए हैं। पंजाब की बात करें, 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए फ्री बिजली देने के लिए, लाभार्थी इसमें 2.8 करोड़ है। राजस्थान की बात करें, महिलाओं को मोबाइल दिया गया फ्री में, और इसके लिए जो खर्च हुआ 18,500 करोड़, लाभार्थी जो है इसके 6.89 करोड़। ये राजस्थान की हमने बात की। तो यहाँ पर भी फ्री की योजनाएं दी गई, और उसका कितना जो है कर्ज तले सरकार दबी और कितना उसकी लागत आई वो हमने आपको बताई। अगर फ्री में बिजली मिले तो नहीं लेंगे। आज अगर बात हो रही है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कल था, उन्होंने कहा था एक बात कि फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो, कहा था ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगर केजरीवाल जी फ्री शिक्षा फ्री इलाज दे रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फ्री राशन दे रही है। तो आने वाले दिनों में तो जनता की तो ख्वाहिश है कि हमको व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। महंगाई इतनी चरम पे हो रही है, महंगाई से निजात पाने के लिए कोई अभियान नहीं चल रहा है। तो जब महंगाई से निजात तो फ्री में जब मिलेगा तो लोग नहीं लेंगे। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है। मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। 2 कांवड़ियों की जो मौत हुई थी, दरअसल उस मामले को लेकर अब एक्शन लिया गया है। यह है बड़ी खबर। लापरवाही मिलने पर 2 दारोगा निलंबित कर दिए गए हैं। डिडौली थाने में तैनात दारोगा निलंबित कर दिए गए हैं। हल्का प्रभारी पर भी ये कार्रवाई की गई है, और डिडौली थाने में तैनात था ये दारोगा जिस पर कार्रवाई की गई है। 2 कांवड़ियों की मौत मामले को लेकर ये एक्शन देखने को मिला है। लापरवाही बरतने पर ये एक्शन लिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की मंशा उत्तराखंड में परवान नहीं चढ़ पाई है। राज्य सरकार की सोलर प्लांट पॉलिसी भी सफल नहीं हो पाई है। हालात ये है कि मार्च 2022 तक 1000 का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 65 प्लांट ही लग पाए, और जिनके प्लांट लगे उनके भी हाल बेहाल है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए साल 2020 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की। टारगेट था मार्च 2022 तक 1 से 25 किलोवाट क्षमता के 1000 प्लांट लगाए जाएंगे। प्रोत्साहन के लिए 15 से 25% सब्सिडी देने की भी बात कही गई, लेकिन यूपीसीएल के छोटे प्लांटों से एग्रीमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेने, प्रोसेस मुश्किल होने के कारण सब्सिडी नहीं मिलने और प्लांट संचालकों को भारी घाटा होने के बाद योजना परवान ही नहीं चढ़ पाई, और नतीजा ये हुआ कि अब तक सिर्फ 65 प्लांट लग पाए हैं, और योजना का हाल देख अब नए सिरे से पॉलिसी बनाई जा रही है। तो ये सब जो परेशानियां हो रही है, इन सबको एड्रेस करने के लिए हम लोग इसको बनाएंगे, ताकि हमारी जो सोलर में जो रुचि है जिनको भी, तो वो सेक्टर ओपन हो जाए, और जितने लोगों को रुचि है वो आगे आकर के सोलर एनर्जी चाहे रूफटॉप में हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो या वाटर बॉडीज़ के ऊपर हो, तो इन सब में आगे आ जाएंगे। इससे पहले साल 2016-17 में केंद्र सरकार की मदद से भी राज्य में
सोलर प्लांट लगाने की शुरुआत हुई थी। इसमें सब्सिडी 70% तक थी, लेकिन 5 मेगावाट के प्लांट रिजर्व कर दिए गए, जिसके लिए 6000 हेक्टेयर जमीन की एक साथ जरूरत थी, जो कि पहाड़ों पर मिलना असंभव था। और इसीलिए केंद्र ने इस योजना में उत्तराखंड को डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया। मेरा 2016 का प्लांट है, तो हम लोगों से कभी पूछा ही नहीं गया। हम लोग आज भी धक्के खा रहे हैं कि यार ये दिक्कतें आ रही है, कैसे रिमूव करेंगे। उरेडा में जाते हैं, वो घुमा देते हैं, अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है। उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट्स की भरमार है, लेकिन हैरानी ये जानकर होगी कि अभी भी राज्य को बाहर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, और ऐसे में सोलर योजना का ये हाल और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो ऐसे में अब बेहतर सोलर पॉलिसी लाने की बात हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।